हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो भी ज़रूर आप चाहो तो कवर कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आने वाली है। पूरी दुनिया भारत के ऊपर इस फैसले के चलते फोकस रखी हुई है, तो इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को बाजार में फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते हम लोगों को 3 स्टॉक्स फोकस में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। बट अगर आप जल्दबाजी करोगे तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मतलब बिल्कुल आप लोग वहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। एंड एक कंपनी ऐसी है, हाँ ज़रूर आप उसके बारे में विचार कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग न्यूज़ को कवर कर लेंगे, सब कुछ पैटर्न समझ लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये न्यूज़ हम लोग को 1 जून से लागू होते हुए देखने को मिलने वाली, जिसका अनाउंसमेंट हम लोग को आज से देखने को यहाँ पे मिला है। सो आप बोलोगे सर कौन सी न्यूज़ है, किस सेक्टर से बिलोंग करती है? तो दोस्तों ये जो न्यूज़ आई है वो है दोस्तों यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर से। यस, इंश्योरेंस सेक्टर आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बहुत ही पॉपुलर सेक्टर है यहाँ पे। एंड इंश्योरेंस सेक्टर में भी दोस्तों आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे वेरियस टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। मतलब क्या ये न्यूज़ लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, ये न्यूज़ लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है। देन अगर आप पूछोगे क्या ये न्यूज़ हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये न्यूज़ कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस को फ़ायदा देने वाला नहीं है। सो ये न्यूज़ कौन से इंश्योरेंस के लिए? तो जो थर्ड कैटेगरी बचा है, कौन सा कैटेगरी? जो कि आप सभी लोगों को पता है, जनरल इंश्योरेंस। यस दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस की यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसके लिए ये न्यूज़ हम लोग को बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जनरल इंश्योरेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो उसमें भी वेरियस टाइप है। तो उसमें कौन सा एक बहुत ही पॉपुलर टाइप देखने को मिल जाता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यस दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से रिलेटेड एक और बार हम लोग को ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को ज़रूर जानते होंगे। एंड जो लोगों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता ही क्या है, तो मैं आगे क्या बोलूँगा वो उनको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एग्जैक्टली होता क्या है वो बहुत ही बेसिक वे से मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा। तो लाइफ में आप लोगों को और किसी के और से एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहले ये इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें थर्ड पार्टी, ये किस में आता है? ये दोस्तों अगर आप लोग गाड़ी लेने जाओगे ना, ऑटो सेक्टर में, चाहे आप लोग 4 व्हीलर लेने जाओ या फिर 2 व्हीलर लेने जाओ, यस आपको ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। राइट। सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से रिलेटेड न्यूज़ क्या आई है उसको हम लोग बाद में देख लेते हैं। पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। नाम में क्या लिखा है थर्ड पार्टी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये भी है कि फर्स्ट पार्टी भी इंश्योरेंस रहेगा। आप ये भी बोल सकते हैं सर सेकंड पार्टी इंश्योरेंस भी रह सकता है, बिल्कुल रहता है। एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी रहता है। सो कोई बात नहीं, इसी एक वीडियो में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों पार्टी इंश्योरेंस एग्जैक्टली होते क्या है वो समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग यहाँ पे गाड़ी लेने जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये आपने एक गाड़ी ले ली, मिस्टर एक्स बोल लेते हैं। आपने गाड़ी ले ली और गाड़ी के साथ आपको पता है, आपने सुना होगा इंश्योरेंस लेना पड़ता है। सो दोस्तों, जिसने ये इंश्योरेंस लिया है, जिसने ये गाड़ी ली है, गाड़ी का जो ओनर है वो होता है दोस्तों फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। कौन होता है? फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस किसी कंपनी से तो लोगे, राइट? कोई ना कोई यहाँ पे कंपनी रहेगी, वहीं से तो इंश्योरेंस खरीदोगे। उस कंपनी को बोलता है सेकंड पार्टी इंश्योरेंस। बहुत ही सिंपल था। आप गाड़ी के ओनर, आपने गाड़ी ली होगी तो आप भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रहेंगे। जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है उसको क्या बोलेंगे? सेकंड पार्टी इंश्योरेंस। एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है दोस्तों? देखिए, आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो, राइट? रास्ते पे आप लोग यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो और ये गाड़ी चलाते चलाते आपने गाड़ी ठोक दी। अभी गाड़ी किधर भी ठोक सकते हो, किसी के दुकान में ठोक सकते हो, किसी के घर में गाड़ी लेकर जा सकते हो, या फिर रास्ते पे चलने वाले किसी इंसान को भी उड़ा सकते हो, राइट? सो ये अगर हो जाता है, किसी के मतलब प्रॉपर्टी अगर आप डैमेज करते हो आपकी गाड़ी के वजह से, आप अगर किसी तीसरे व्यक्ति का नुकसान करते हो, राइट, वो नुकसान कवर होता है दोस्तों इस इंश्योरेंस में। इसी को बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मान लीजिए आपने किसी को उड़ा दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट? आपको ऑब्वियसली उनको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा जितना डैमेज है, राइट? मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी और जो भी फिर वो बिल आएगा वो थर्ड पार्टी, मतलब वो जो इंश्योरेंस था वो पे कर देगा, राइट? तो इसी को बोला जाता है दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मुझे लगता है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या रहता है वो आप लोगों को क्लीनली यहाँ पे समझ में आ चुका है। सो अभी न्यूज़ क्या है? सो दोस्तों न्यूज़ ये है कि 1 जून से, यस
1 जून से ये जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है, राइट, इनके लिए आमदनी क्या रहती है? ऑब्वियसली प्रीमियम रहती है। सो दोस्तों इनके प्रीमियम्स बढ़ने वाले हैं। अभी अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ होती है, उनके लिए अलग अलग टाइप के प्रीमियम होते हैं। कुछ प्रीमियम 9% बढ़ने वाले हैं, कुछ प्रीमियम 15% बढ़ने वाले हैं, राइट। एंड कुछ गाड़ियाँ ऐसी उनके प्रीमियम पुराने थे वैसे रहेंगे, राइट। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं दोस्तों, जिनका इंश्योरेंस का बिजनेस है, ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाला बिजनेस, उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रीमियम मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। और ये 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने लोगों के पास ये गाड़ियाँ हैं, ये भी सर्वे में बताया गया जा चुका है कि बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपरली इसका इंश्योरेंस भी नहीं है, प्रॉपरली रिन्यूअल भी नहीं रहता है। सो डेफिनेटली इससे रिलेटेड भी सरकार स्ट्रिक्ट कानून यहाँ पे लेकर आने वाला है। तो इसके चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस प्रॉपरली करवाएंगे। एंड इसके चलते रेगुलरली प्रीमियम जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मतलब जो कंपनी रहती है, अगर हम लोग एग्जांपल में बोला जाए, उसको एक्चुअली सेकंड पार्टी बोलते हैं, तो उसको अच्छा खासा यहाँ पे क्या मिलेगा? इनकम यहाँ पे मिलता रहेगा प्रीमियम के हिसाब से। सो मुझे लगता है कि आपको न्यूज़ समझ में आ गई। ये न्यूज़ गुड न्यूज़ है किसके लिए? यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का यहाँ पे बिजनेस करती है, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। बीच में आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा कि यहाँ पे अगर आप गाड़ी लेते हो तो यहाँ पे किसी के लिए 9% बढ़ेगा प्रीमियम, किसी के लिए 15%। और सर आपने बीच में बोला किसी के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसके लिए फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। देखिए बहुत ध्यान से सुन लेना, फ्री नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को कुछ भी प्रीमियम नहीं लगेगा थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं है। जो पुराना जितना था उतना ही कंटिन्यू होने वाला है। बाकी गाड़ियों की बात करें, पेट्रोल डीजल वाली 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनका प्रीमियम जितना पुराना था उसमें और हम लोग को बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कौन सी है, उसका मॉडल क्या है, उसका सीसी कितना है, इंजन कितना है। आपको पता है अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ होती है। सो न्यूज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे आगे की बात के ऊपर। सो दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने क्या बताया था आपको कि यस, इस न्यूज़ का 3 शेयर्स को फ़ायदा मिलेगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को पता है कि शेयर्स में फ़ायदा मिलेगा, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी शेयर में जाके ब्लाइंडली इन्वेस्ट करे। क्या पता वो एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक रहे, इन्वेस्टमेंट वाला ना रहे, क्योंकि ये चैनल तो इन्वेस्टमेंट वाला है। और जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, 2 स्टॉक ऐसे जो कि ट्रेडिंग के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। और हाल ही में ही 1 हफ्ता भी नहीं होगा मैंने इन 2 स्टॉक से रिलेटेड वार्निंग भी दिया है। तो चलिए उन पहले कंपनीज के ऊपर आ जाते हैं, बाद में कौन सा अच्छा वाला स्टॉक है जिसको इस न्यूज़ का वाकई में फ़ायदा होगा वो भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्ती पहली कंपनी है यहाँ पे न्यू इंडिया एश्योरेंस। यस दोस्तों, न्यू इंडिया एश्योरेंस आप देख सकते हैं आज के दिन हम लोग को 2.5% इसी के चलते तेज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनके प्रीमियम्स बढ़ेंगे। प्रीमियम बढ़ेंगे मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस की मैं जब भी बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते भी सर ये थोड़ी ना जनरल इंश्योरेंस में। तो चले दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स में आ जाओ, देख लेना, यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हो। जनरल इंश्योरेंस लिखा हुआ है, राइट। जनरल इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस, सब कुछ है इसमें। हेल्थ भी आ जाता है, मरीन इंश्योरेंस आ जाता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आ जाता है, क्रॉप इंश्योरेंस, एविएशन, सब कुछ आ जाता है। सो ज़रूर दोस्तों न्यू इंडिया इंश्योरेंस को भी यहाँ पे जनरल व्हीकल इंश्योरेंस में यहाँ पे हम लोग को फ़ायदा नुकसान होते हुए देखने को मिल जाता है, जैसी न्यूज़ रहेगी वैसे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और कौन सा स्टॉक है, यस GIC जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था, ये दोनों स्टॉक्स न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इनसे दूर रहना है। बट देखिए आज के दिन तेज़ी देखने को मिली, कितनी 3.68% की। क्यों? इसी न्यूज़ के चलते अभी प्रीमियम बढ़ने वाले हैं तो इनको फ़ायदा मिलेगा। पर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि इनमें वार्निंग क्या है कि देखिए इनमें प्रमोटर 85% है और 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कोविड का फ़ायदा उठाकर कोर्ट में तो इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे हम लोगों को टाइम चाहिए करके, बट यहाँ पे कोई इनको प्रॉपरली बायर भी नहीं मिल रहा है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको डिटेल वीडियो पढ़ना है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि 2 स्टॉक्स में भयंकर गिरावट होने वाली है, बाद में मत बोलना। सो ये कंपनी दोनों यहाँ पे अगर आप देखो, ये देखिए दूसरी कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता है नाम कौन सा है, दोनों में 85% है और 3 साल हो चुके हैं। 10% स्टेक बेचना है, बट यहाँ पे सामने वाली पार्टी अवेलेबल नहीं है। सो बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो GIC, ये दोनों कंपनी को न्यूज़ फ़ायदा दिया, ट्रेडर लोगों ने फ़ायदा उठाया। इन्वेस्टमेंट वाले ये स्टॉक नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक कौन सा है सर, उसके लिए थोड़ा बता दीजिए। तो इन्वेस्टमेंट वाला अगर कोई स्टॉक अगर आप देखना चाहते हो तो वो है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। यस, ये कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इनका अच्छा खासा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में भी मार्केट शेयर है। सो ज़रूर आप इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं। कोई ऐसी वैसी नहीं कंपनी, ICICI ग्रुप से बिलोंग यहाँ पे करती है। इसका मैक्सिमम रिटर्न भी देखोगे तो 85% है। जब से स्टार्ट हुआ है 2017 से, तभी 680 का था। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे तब से लेके अभी तक कंपनी 1200-1300 पे यहाँ पे चल रही है। सो
कोई कंपनी खराब नहीं है यहाँ पे। हाँ, कंपैरेटिवली थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे चलता है, बट इस न्यूज़ के चलते हम लोग जरूर कह सकते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इस कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा फायदा यहाँ पे जरूर मिलेगा। एंड ये कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, 60,000 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी है। सो लार्ज कैप है तो डेफिनेटली डोंट एक्सपेक्ट 500, 600, 800, 1000% की रिटर्न्स, राइट। लार्ज कैप टाइप की कंपनी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो जो रिटर्न्स मिलेंगे वो आपको डिसेंट ही यहाँ पे मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, 48% प्रमोटर के पास है। देन अगर एफआईएस की बात करो तो 26-27% है। डीआईएस की बात करो 13%, मतलब यहाँ पे बहुत ही वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड पब्लिक के पास भी 11% से ज़्यादा की होल्डिंग है। सो न्यूज़ बहुत ही कमाल के, और जैसे मैंने कहा कि 1 जून से ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है कि प्रीमियम बढ़ने वाले, ये ऑफिशियली लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इस न्यूज़ का फायदा नो डाउट यहाँ पे इन तीनों कंपनी को मिलेगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी, बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को। इस मतलब ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे ज़रूर इसका विचार आप लोग कर सकते हैं, इस टाइप का स्टॉक है। सो आशा करता हूँ कंप्लीटली न्यूज़ भी समझ में आ गई, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है वो भी समझ में आ गया। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।